तुम्हारी जिंदगी एक अजीब सी दौड़ है। एक पैर अतीत में अटका हुआ है और दूसरा पैर भविष्य की ओर भाग रहा है। बीच का जो आज है वह तुम्हारे लिए बस एक रास्ता है, ठहरने की जगह नहीं। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है, कल जो हुआ वो क्यों हुआ, मैंने वो काम क्यों नहीं किया। फिर तुरंत ही मन छलांग लगाता है, आज मेहनत कर लो ताकि कल सुख मिलेगा, आज सह लो ताकि भविष्य सुरक्षित हो। अरे कल बीत चुका, अब वह सिर्फ स्मृति है और भविष्य अभी आया ही नहीं, वह सिर्फ कल्पना है। लेकिन तुम इन दो छायाओं के बीच झूलते रहते हो। देखो जरा अपनी हालत, अतीत का बोझ ढोते ढोते तुम्हारे कंधे झुक गए हैं। गलतियों का पछतावा, अपमान की यादें, अधूरे सपनों का दुख, तुम इन्हें अपने दिल में ऐसे संजोकर रखते हो जैसे कोई खजाना हो, और जो बचा खोचा समय है वह तुम भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हो। सोचो, छात्र अतीत के अंकों पर पछताता है और भविष्य की नौकरी के सपने देखता है। नौकरी वाला पिछले प्रमोशन को याद करके दुखी होता है और अगले प्रमोशन के लिए मरता है। बूढ़ा आदमी जवानी की याद में रोता है और अगले जन्म के स्वर्ग की उम्मीद करता है। गृहिणी सोचती है, बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं भी चैन से जी लूंगी। व्यापारी सोचता है, थोड़ा और कमा लूं फिर जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन ये फिर कभी आता ही नहीं। गांव का किसान सोचता है, अगली फसल अच्छी हो जाए तो थोड़ा आराम करूं, और जब तक अगली फसल आती है तब तक उसके शरीर की ताकत ही जवाब दे देती है। कलाकार सोचता है, जब नाम मिलेगा तब सुख मिलेगा, और नाम मिलने के बाद भी खालीपन वहीं रहता है। हर इंसान या तो बीते हुए कल का कैदी है या आने वाले कल का भिखारी। आज में जीने वाला इंसान लगभग तुम्हारी प्रजाति में दिखाई ही नहीं देता। याद रखो, जीवन केवल आज है, केवल अभी है, लेकिन तुमने आज को हमेशा कुर्बान कर दिया है। कभी अतीत के पछतावे में, कभी भविष्य के सपनों में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। इंसान की सबसे गहरी आदत है वर्तमान को टाल देना। आज को जीना उसे असंभव लगता है। उसे हमेशा लगता है कि अभी का समय अधूरा है। वह सोचता है कल सब ठीक होगा, कल आराम से जी लेंगे। यही सोच उसकी जड़ बन गई है। जो काम अभी करना है उसे तुम तुरंत नहीं करते। मन कहता पहले तैयारी कर लो, सही माहौल बना लो। इस तरह मन आज को टालकर भविष्य का इंतजार करता है, लेकिन जो इंतजार करता है वो जीवन से हमेशा चूक जाता है। आज को जीना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें किसी बहाने की जगह नहीं होती। वर्तमान में उतरना साहस मांगता है। तुम अतीत को बहाना बना सकते हो, भविष्य को ढाल बना सकते हो, लेकिन वर्तमान में कोई छुपने की जगह नहीं है। यही कारण है कि मन अभी से भागता है। तुम खुशी, प्रेम, ध्यान सब कुछ टालते हो। सोचते हो आज जरूरी काम कर लें, खुशी बाद में, और जब बाद आता है तब नए काम आ खड़े होते हैं। इसी तरह ध्यान का मामला है। लोग कहते हैं आज तो थकान है, कल बैठेंगे, और कल कभी नहीं आता। यही टालमटोल धीरे धीरे पूरी जिंदगी का डर्रा बन जाती है। कभी किसी श्रोता ने मुझसे पूछा, गुरुजी क्या कल से ध्यान कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, अगर कल तक जीवित रहे तो। यही व्यंग्य तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। समझ लो, टालना तुम्हारा धर्म बन गया है। तुम रोज सुबह उठते हो और कोई न कोई चीज भविष्य के हवाले कर देते हो, और शाम को देखते हो दिन खाली निकल गया। यही खालीपन धीरे धीरे पूरी जिंदगी का चेहरा बन जाता है। प्रकृति को देखो, सूरज जब उगता है तो वो कभी नहीं कहता कल उगूंगा। फूल जब खिलता है तो वो ये नहीं सोचता सही मौसम का इंतजार करूं। नदी जब बहती है तो वो ये हिसाब नहीं लगाती कि कल किस दिशा में जाऊंगी। चिड़िया जब गाती है तो वो ये नहीं सोचती कि कोई ताली बजाएगा या नहीं। सब अभी घटता है। जीवन के सारे रहस्य अभी में छिपे हैं। जो अभी है उसमें जीना तुम्हें साधारण लगता है। तुम सोचते हो कि कल कुछ असाधारण होगा, लेकिन असाधारण कुछ भी नहीं आता। जो है वही है, और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारा मन बहुत चालाक है। उसने तुम्हें फंसाने का सबसे आसान हथियार खोज लिया है, तैयारी। मन कहता है अभी मत करो, पहले पूरी तैयारी कर लो, और इस तैयारी का नाम देकर वह तुम्हें जीवन भर टालमटोल में रखता है।
सोचो जरा, क्या फूल खिलने से पहले तैयारी करता है? क्या नदी बहने से पहले रिहर्सल करती है? क्या तितली उड़ने से पहले किसी से इजाजत लेती है? नहीं, जीवन बिना तैयारी के आता है। जीवन अचानक घटता है, लेकिन तुम्हारा मन अचानक से डरता है और तुम्हें समझाता है कि तैयारी करनी है, और तुम उसे समझदारी समझ लेते हो। किसी साधक की कहानी है, वह हमेशा कहता ध्यान करना है, लेकिन अभी नहीं, पहले घर बनवा लूं, बच्चे बड़े हो जाएं, काम से फुर्सत मिल जाए तब करूंगा। धीरे धीरे बाल सफेद हो गए, शरीर कांपने लगा, तब बोला अब ध्यान करूंगा, लेकिन अब आंखें ही हमेशा के लिए बंद हो गईं। यही तुम्हारा हाल है। मन का ये बहाना सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हें महसूस भी नहीं होने देता कि तुम जीवन खो रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम तैयारी कर रहे हो, पर सच ये है कि तुम बस टाल रहे हो। मौत तैयारी नहीं पूछती, वह अचानक दरवाजे पर आ जाती है और तब तक देर हो चुकी होगी। तुम कहोगे हाँ बात तो सही है, पर अभी में जीना कैसे सीखा जाए? यही मन का नया बहाना है। मन तुरंत कहता है तरीका बताओ, अभ्यास बताओ, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी में जीने के लिए किसी बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा होश चाहिए। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, लेकिन तुम्हारी हालत देखो, तुम खाना खाते खाते टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, और मोबाइल स्क्रॉल करते करते सोच रहे हो कल ऑफिस में क्या होगा। ऐसे में तुमने न तो खाना खाया, न टीवी देखा, न मोबाइल, बस खुद को टुकड़ों में बांट दिया। मोबाइल चार्ज कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा चार्ज करना भूल जाते हो। यही नहीं, तुमने जीवन को मल्टीटास्किंग की बीमारी बना दिया है। ऑफिस में बैठकर छुट्टियों का सपना देखते हो, छुट्टियों में ऑफिस की फाइलें खोल लेते हो, घर पर बैठे हो तो दिमाग बाजार में है, और बाजार में हो तो मन घर के झगड़ों में। न तुम कहीं हो न कभी हो। अभी जीना यही है जो कर रहे हो उसमें पूरे हो जाओ। चल रहे हो तो सिर्फ चलो, बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करो, ध्यान में बैठे हो तो सिर्फ बैठो। इसी साधारण सी बात में गहरी क्रांति छिपी है। शुरू में थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन अगर तुम टिके रहो तो अचानक महसूस होगा कि अभी में जीना कितना हल्का है, कितना आसान है, कितना सुंदर है। चाहो तो छोटा प्रयोग करो, दिन में 5 मिनट के लिए बैठो, कुछ मत करो, बस सांस आते जाते देखो। मन भागेगा, लेकिन तुम देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जीवन का रस इसी क्षण में है। ध्यान का अभ्यास सिर्फ आंखें बंद करके बैठना ही नहीं है। तुम चलते समय ध्यान कर सकते हो, हर कदम को महसूस करो। तुम खाते समय ध्यान कर सकते हो, हर कौर को स्वाद से चखो। तुम सुनते समय ध्यान कर सकते हो, हर ध्वनि को बिना निर्णय के सुनो। यही छोटे छोटे अभ्यास तुम्हें अभी की गहराई में ले जाते। अभी में जीने से सबसे पहला लाभ है शांति। चिंता हमेशा भविष्य से आती है और पछतावा हमेशा अतीत से। जैसे ही तुम अभी में टिके, चिंता और पछतावा दोनों गिर जाते हैं। दूसरा लाभ है ऊर्जा। तुम्हारा आधा जीवन अतीत और भविष्य की फालतू सोच में नष्ट हो जाता है। जब वह सब बंद होता है तो वही ऊर्जा तुम्हारे काम, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे ध्यान में बहने लगती है। तीसरा लाभ है रचनात्मकता। अभी में जीने वाला इंसान हर क्षण नया होता है। उसकी आंखें ताजा होती हैं, उसका दिल ताजा होता है, और यहीं से कला, संगीत, प्रेम और करुणा का जन्म होता है। कल्पना करो, अगर एक संगीतकार भविष्य की चिंता में ही उलझा रहे तो क्या वो सुरों में उतर पाएगा? अगर चित्रकार अतीत की यादों में फंसा रहे तो क्या उसकी तूलिका जीवंत हो पाएगी? कला तभी जन्म लेती है जब कलाकार इस क्षण में पूरी तरह डूब जाता है। याद रखो, अभी जीना ही असली लग्जरी है, बाकी सब तो दिखावटी लग्जरी है। कोई बड़ी गाड़ी, कोई महंगा बंगला, कोई बैंक बैलेंस, ये सब आराम दे सकते हैं, पर शांति नहीं। शांति सिर्फ अभी में जीने से आती है। जिसने आज को खो दिया, उसके पास चाहे कितना भी पैसा हो, वह भीतर से खाली रहेगा। और जिसने आज को पकड़ लिया, वह चाहे झोपड़ी में हो, राजाओं से ज्यादा सुखी होगा।
आप सुन लो साफ साफ, जीवन कभी अतीत में नहीं था और कभी भविष्य में नहीं होगा। जीवन हमेशा आज में है, हमेशा अभी में है। तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि तुम सोचते हो अभी नहीं, कल करेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं। जब कल आता है वो भी आज बन जाता है और तुम उसे भी खो देते हो। इस तरह पूरी जिंदगी टलते टलते खत्म हो जाती है। याद रखो, मौत इंतजार नहीं करेगी, वो अचानक दरवाजे पर आ खड़ी होगी। और अगर तुमने आज को खो दिया तो समझ लो तुमने पूरा जीवन खो दिया। तो मैं कहता हूं, आज को पकड़ो, अभी जी लो, अभी हंसो, अभी प्रेम करो, अभी ध्यान करो। बाकी सब धोखा है। कल का इंतजार छोड़ो, कल के सपनों को तोड़ो, आज के क्षण को जियो। यही धर्म है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है। और चाहो तो इस बात को भी टाल सकते हो, कह सकते हो कल से आज में जीना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए आखिरी बार कहता हूं, आज में जीना सीखो, अभी में जीना सीखो। यही तुम्हारी असली आजादी है।